अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मोहतरम वजीर आजम पाकिस्तान ने एक तहकीकाती कमीशन अपॉइंट किया जिसने बिजली पैदा करने वाले निजी इदारों पर तहकीकात की। जिस तरह पहले शुगर स्कैंडल में 4,590 अरब रुपए का डकैती का दावा किया गया कि पकड़ ली गई है, उसी तरह निजी बिजली पैदा करने वाले इदारों के सिलसिला में हुकूमत पाकिस्तान ने दावा किया है कि 6,000 अरब रुपए का करप्शन का केस पकड़ा गया है। मोहतरम वजीर आजम की गिनती, कैलकुलेशन, हिसाब किताब के बारे में तो अब पूरी कौम वाकिफ हो चुकी है कि किस तरह का रवैया है उनका माईशत और मुआशी आदाद शुमार के बारे में। मैं आज IPPs के मुआहिदा में क्या गलत है इस बाबत बात करना चाहूंगा। याद रखने की यह बात है कि IPPs 1988 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत कायम हुई और मार्शल लॉ का तसलसल टूटा तो 11 साल जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक मुल्क के हुक्मरान रहे, काबिज रहे। बिजली की पैदावार में 1 यूनिट का इजाफा नहीं किया गया था। उस वक्त भी 2008 की तरह 1988 में मुल्क में 14 घंटे से 16 घंटे बल्कि बाज़ औक़ात 20 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही थी। मुल्क की माईशत कोलैप्स कर चुकी थी। अब इस बात को फिर समझ लें कि एस्टेब्लिशमेंट या फौज या फौजी डिक्टेटर इंतकाल इक़्तिदार पर आसानी से राजी नहीं होते। पूरी दुनिया में जब मार्शल लॉ लगता है तो 30 से 40 साल चलता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मार्शल लॉ लगाने वाले लोग इस कदर ज़हीन फतीन होते हैं कि 10 साल के अंदर अंदर मुल्क की इकानमी के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं कि उनका अपना इदारा उन्हें बर्दाश्त करने के लायक नहीं रहता। तो 1988 में भी ऐसा ही था। मुल्क में बम धमाके हो रहे थे, मुआशी बहरान था, बिजली मौजूद नहीं थी। शहीद मोहतरमा ने जब इक़्तिदार संभाला तो इस बात को आप समझें कि हाइडल पावर बनाना यानी डैम के जरिए, बैराज के जरिए, पानी के जरिए किसी तरह से भी बिजली पैदा करना, ये प्रोजेक्ट 20 साल में मुकम्मल होता है। छोटे से छोटा प्रोजेक्ट 10 साल ले जाता है। इसके अलावा उस वक्त 1988 में सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का रवाज नहीं था। दूसरा मंसूबा था न्यूक्लियर एनर्जी का। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए भी कम से कम 10 से 15 साल दरकार होते हैं। बिलाशुबा शहीद मोहतरमा ने उन दोनों के प्रोजेक्ट भी साइन किए। हत्ता के कोयला से चलने वाले बिजली के प्रोजेक्ट भी उस वक्त साइन किए गए, लेकिन चूंकि 2-2, ढाई साल के वाक़े मिले तो वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सके। बिजली चूंकि एक ऐसी ज़रूरत है जो आज दस्तयाब हो तो इकोनॉमी खड़ी हो जाती है। सनत चलाने के लिए आपको बिजली हर कीमत पर चाहिए होती है। तो शहीद मोहतरमा ने उस वक्त पेट्रोल से बिजली यानी जनरेटर, आप समझ लें एक बड़ा जनरेटर खरीदना है, लगाने के लिए कोशिश शुरू की। उस वक्त तक वापडा में, सरकारी शोबा में कम से कम 1 या 2 पेट्रोल से चलने वाले पावर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल किए जा चुके थे। अब प्रॉब्लम यह आ रहा था कि उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा थी कि उनसे पैदा होने वाली बिजली महंगी बनती थी। सरकारी मुलाजमीन की करप्शन की वजह से उससे पैदावार लेना खासा मुश्किल हो रहा था। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने यह पॉलिसी दी कि वो निजी पावर कंपनियों को इनवाइट करती हैं पाकिस्तान में कि वो आकर बिजली के मंसूबे करें। उस वक्त कुछ निजी बिजली पैदा करने वाले इदारे आए, उनमें सबसे बड़ा हबको नामी एक कंपनी थी जिसने बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौर में काम शुरू किया। अब यहां पर फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सियासत और सुप्रीम कोर्ट, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि मोहब्बत की बहुत तवील दास्तान है। हबको के साथ उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ कि हबको पाकिस्तान को 6 सेंट फी यूनिट बिजली देगी। उस वक्त अमेरिकी सिक्का पाकिस्तान के 3 रुपए के बराबर था। पाकिस्तान में पैदा होने वाली बिजली उस वक्त 1.5 से 2 रुपए कॉस्ट पड़ रही थी। इस कंपनी के साथ पाकिस्तान ने 3 रुपए फी सेंट का मुआहिदा किया। अब जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है तो हर शख्स हुकूमत के डेकोरम को तोड़ता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक चेंज लेकर आती है। पहले से जो लोग बैठे होते हैं उनके सिस्टम में एक मुदाखलत आती है। सबसे पहले यह मुआहिदा वापडा को काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि जब आप निजी शोबा से एक फिक्स रेट पर बिजली खरीद रहे हैं तो वापडा के ऑफिसर्स जो बिजली की पैदावार के अंदर मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ तरह की दिहाड़ी लगाते हैं, आमदनी होती है जिसे आप बालाई आमदनी कहते हैं,
वो रुक गई। बहरहाल हबको के मुआहिदा को सुप्रीम कोर्ट में वापडा ने चैलेंज किया। चेयरमैन वापडा पाकिस्तान की हुकूमत का, हुकूमत पाकिस्तान का एक मुलाजिम हुकूमत पाकिस्तान के सामने सीना फैलाकर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा और उसने चैलेंज किया कि हबको के साथ किया गया मुआहिदा किकबैक्स और करप्शन की एक बड़ी दास्तान है। मजे की बात यह है कि उसके पास एक सॉलिड ठोस एविडेंस भी थी। एक बड़ी शहादत थी। शहादत यह थी कि वही कंपनी बांग्लादेश में भी एक प्रोजेक्ट करने जा रही थी और बांग्लादेश की हुकूमत के साथ जो मुआहिदा किया गया वो मुआहिदा पाकिस्तान की हुकूमत के मुआहिदा से निसफ रेट पर था। यानी 6 सेंट की बजाय 3 या 3.5 सेंट फी यूनिट रेट बांग्लादेश की हुकूमत ने मुकर्रर किया था। अब आप तसव्वुर करें कि अखबारात में, मीडिया में और सुप्रीम कोर्ट में किस कदर जोश और जज्बा पैदा हुआ कि इस बार तो बेनजीर भुट्टो को करप्शन पर डी चौक में फांसी देकर फारिग करेंगे। बहरहाल तलबी हुई, सुप्रीम कोर्ट में केस की कार्रवाई शुरू हुई। फाजिल जज साहिबान अभी वकला अदालत के अंदर पहुंचे थे, उन पर चढ़ दौड़े, उन्हें बेनुकत सुनाई, उनकी किरदार कुशी की, उन्हें बुरा भला कहा, करप्ट कहा गया और मालूम नहीं क्या कुछ कहा गया। जब 15-20 मिनट फाजिल जज साहिबान बोलने के बाद खामोश हुए, सांस लेने के लिए रुके, तो हबको का वकील झुककर आगे बढ़ा और उसने सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को एक पेशकश की। उसने कहा कि उसकी कंपनी को कोई एतराज नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान बांग्लादेश वाले मुआहिदा को पाकिस्तानी कारोबार पर इंपोज कर दे। बिल्कुल उसी मुआहिदा के मुताबिक हम पाकिस्तान में बिजनेस करने को तैयार हैं। अब आप तसव्वुर करें कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। जज साहिबान भौंचक्का रह गए, वापडा के चेयरमैन साहब परेशान हो गए। खैर अदालत बर्खास्त हो गई। 1 घंटे या 2 घंटे के बाद दोबारा जब अदालत आई तो हबको के चेयरमैन ने दोबारा मुअद्दबाना तरीके से इस्तफसार किया कि क्या आप मेरी पेशकश को कबूल करते हैं कि हम पाकिस्तान में बांग्लादेश वाले मुआहिदे को लागू करके बिजनेस करने को तैयार हैं। अब फाजिल जज साहिबान और चेयरमैन वापडा भाग निकले। आप तसव्वुर करें कि अब सुप्रीम कोर्ट कहती है ये केस नहीं सुनना। चेयरमैन वापडा कहते हैं कि हमारी आईनी पिटीशन को, आईनी दरखास्त को बसीका वापसी खारिज कर दिया जाए। हबको का वकील चाह रहा है कि अदालत इस पर फैसला दे कि बांग्लादेश वाला मुआहिदा पाकिस्तान की डील पर इंपोज किया जाएगा। अजीब कमाल फरहत अंगेज माहौल बन गया सुप्रीम कोर्ट का कि जज साहिबान जो 2 घंटे पहले करप्शन और किकबैक से निकाले बैठे थे वो अब मुकदमा छोड़ने को तैयार थे। चेयरमैन वापडा मुकदमा वापस ले रहा था और बिलाखिर मुकदमा बसीका वापसी खारिज हुआ। अब इसमें छुपी हुई बात क्या थी? छुपी हुई बात यह थी कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जो मुआहिदा किया था वो हर लिहाज से बांग्लादेश वाले मुआहिदे से बेहतर था। बेहतर कैसे था? हुकूमत पाकिस्तान ने हबको को पाबंद किया था कि वो तमाम फ्यूल, पेट्रोल पीएसओ से खरीदेगा। अब इसमें एक हुकूमत की कंपनी मुनाफा कमाएगी, यानी जो पीएसओ मुनाफा कमाएगा हबको के साथ बिजनेस करके वो पाकिस्तान को मिलेगा, उस पर टैक्सेस भी मिलेंगे। अगली बात, पाकिस्तान अपने जनरल कंज्यूमर के लिए पेट्रोल पर जो टैक्स और ड्यूटियां आयद करता है हबको वो भी अदा करेगी। अब हबको का इनपुट महंगा हो गया, यानी इंटरनेशनल मार्केट से वो पेट्रोल नहीं खरीद सकता। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फिक्स रेट पर पेट्रोल खरीदेगा, उसके मुताबिक वो बिजली का रेट रखेगा। इसके बरक्स बांग्लादेश की हुकूमत ने मुआहिदा में ये लिखा था कि हबको बैनुल अक़वामी रेट पर बैनुल अक़वामी मार्केट से जहां दिल चाहे पेट्रोल खरीद सकता है, फ्यूल खरीद सकता है। जब आप कैलकुलेट करते थे तो पाकिस्तान वाला मुआहिदा पाकिस्तान के मफादात में ज्यादा बेहतर था। अब ये पिटीशन तो खारिज हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान के हक में फैसला दे दिया। लेकिन जो किरदार कुशी वजीर आजम पाकिस्तान की शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की या हुकूमत की इस पॉलिसी की हुई, उसका जवाब कौन देगा? यह सवाल कभी जिक्र नहीं किया जाता। बहरहाल अब मैं आगे चलता हूं। आईपीपीएस का रोल हम कर रहे थे। अब आज मोहतरम वजीर आजम पाकिस्तान फरमाते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुआहिदों के अंदर कुछ गलतियां की थी और बिजली की कीमत महंगी मुकर्रर कर दी थी। अजीब तमाशा है भाई, बिजली की कीमत उस वक्त 3 रुपए फी यूनिट मुकर्रर की गई थी
और जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है वो पहले 5 साल के लिए ज्यादा से ज्यादा कीमत रखती है, उसके बाद मुनाफा में कमी होती है, रेट कम किया जाना चाहिए था। अब इस केस में ऐसा हुआ कि 3 साल बाद 1997 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुआहिदा को रिव्यू किया, कीमतें बढ़ाई गई और अगले 10 साल के लिए ये कीमतें तय की गई। उसके बाद 2007 में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने इस मुआहिदे को मजीद 10 साल के लिए एक्सटेंड किया, फिर कीमतें बढ़ाई गई। अब मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि इन दोनों हुकूमतों ने गलत किया, मुमकिन है कि उन्होंने किसी मजबूरी में कीमत बढ़ाई होगी, लेकिन आज मोहतरम वजीर आज़म ये कहते हैं कि उन मुआहिदों की वजह से हम 20 रुपए फी यूनिट बिजली बेच रहे हैं, 30 रुपए फी यूनिट बिजली बेच रहे हैं। तो हजूर सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि आसिफ अली जरदारी जब इनपुट यानी फ्यूल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 से 2013 तक $93 फी बैरल की एवरेज औसत कीमत पर पेट्रोल खरीदती रही। आपकी औसत कीमत $30 फी बैरल आ रही है, आप इससे भी सस्ता पेट्रोल खरीदते रहे हैं, तो आपकी कीमत उससे ज्यादा कैसे हो गई? इंसान जब बात करता है तो उसमें काबिल कबूल दलाइल होने चाहिए कि अगर बेनजीर भुट्टो के किए गए मुआहिदे गलत थे, उनमें कीमत ज्यादा थी, तो फिर पीपल्स पार्टी खुद उन कीमतों की पाबंद क्यों न रही और क्यों 2008 से 2013 तक सनत को बिला किसी टैक्स के बुलंद तरीन पैदावारी लागत के साथ 4 रुपए फी यूनिट बिजली सप्लाई की जाती रही? यकीनी तौर पर मोहतरम वजीर आजम और उनकी टीम कुछ न कुछ छुपा रही है, कुछ गलत बयानी कर रही है। इस वीडियो में मैं मुख्तसर अर्ज कर देता हूं, होता यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो मुआहिदा किया है और बिला जरूरत बिला एक जरूरी फैक्टर है कि जब आप इन्वेस्टर को मैक्सिमम पैदावार की गारंटी नहीं देते, वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? वो करोड़ों रुपए का या अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और आप उससे कहो कि आज हमें बिजली की जरूरत नहीं है, 1 हफ्ता के लिए अपना प्लांट बंद कर दो, तो वो पागल है कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके लिए वापडा उनके साथ एक एग्रीमेंट करता है कि वो कम से कम 70 या 75% बिजली हर कीमत पर उनसे खरीदेगा, तब वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। चूंकि पाकिस्तान में निजी तौर पर कोई भी कंपनी बिजली को सेल नहीं कर सकती, या बसूरत दीगर आप उन्हें इजाजत दें कि वो वापडा के पैरेलल अपनी लाइनें बिछाकर बिजली बेच सकें, लेकिन चूंकि आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप नहीं दे रहे, तो आपको उनकी पैदा करदा बिजली खरीदना है। अब चोरी, मक्कारी, बेईमानी, धांधली का एक आसान रास्ता है। अगर आप बिजली की कीमत को बढ़ा दें तो बिजली का इस्तेमाल कम हो जाता है। आपने बिजली की कीमत जब 20 से 30 रुपए फी यूनिट मुकर्रर कर दी तो पूरे मुल्क की इंडस्ट्री बंद कर दी, घरों की जरूरत कम हो गई, लोग सोलर पर शिफ्ट हो गए। अब आपके पास बिजली सरप्लस पैदा हो रही है, अब आप उनको बगैर बिजली बनाए अदायगी करते हो। ये करप्शन है मोहतरम वजीर आजम, ये करप्शन है। जो आपकी हुकूमत करप्शन कर रही है वो ये करप्शन है। बिजली महंगी इसलिए नहीं की गई कि बिजली की पैदावारी लागत ज्यादा है। आज बिजली 26% सुई गैस से बनाई जा रही है, इसी कदर कोयला से बनाई जा रही है, इसी कदर हाइडल से बनाई जा रही है। पेट्रोल से, और पेट्रोल की कीमत बैनुल अक़वामी मार्केट में बहुत कम है। आज बिजली की पैदावारी लागत 3 से 4 रुपए फी यूनिट है। आप उसे 20 रुपए यूनिट इसलिए कर रहे हो कि बिजली की लागत कम हो जाए, बिजली की खर्च कम हो जाए, कंजम्पशन कम हो जाए। जब बिजली का इस्तेमाल कम हो जाएगा तो यकीनी तौर पर आपने मुआहिदा के मुताबिक 70% पैदावार की अदायगी करना है। अब बिजली खर्च ही नहीं हो रही, लिहाजा वो बना नहीं रहे। एक अगर फर्ज करें 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, उससे आप बिजली 30 मेगावाट ले रहे हैं, अदायगी उसे 70 मेगावाट की करनी है, तो बगैर बिजली बनाए जो आप अदायगी करते हैं मोहतरम वजीर आजम, ये आपकी वजारतों में ये करप्शन हो रही है। इसको चेक किया जाए। आईपीपीस के नाम पर जो शोर गोगा किया गया, जो बदयांती की गई, उसने न सिर्फ पाकिस्तान में आने वाले नए इन्वेस्टर्स का रास्ता रोका, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को छोटा किया, पाकिस्तान की कारोबारी हुजम को छोटा किया और पाकिस्तान से लोग इंडस्ट्री लगाने की बजाय बाहर के मुल्कों में भाग गए, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट के पीछे सरकारी इदारे मालकान को तंग करते हैं। आप बिजनेस फ्रेंडली मुल्क नहीं हो, आप इन्वेस्टर को परेशान करते हो, आप इन्वेस्टर्स पर नैब के केसेस बनाते हो, आप उन्हें जेलों में ठोंकते हो। लिहाजा पाकिस्तान में आज कोई शख्स बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है।
मैं समझता हूं कि IPPs के इशू पर कुछ ना कुछ मामलात को आज मैं क्लियर कर पाया हूं। इंशाअल्लाह अज़ीज इसी मौजू पर मजीद बातचीत जारी रहेगी और हम देखेंगे कि क्या हुकूमत जिस बात का ऐलान कर रही होती है या जो बयानिया मीडिया में प्रमोट किया जा रहा होता है, क्या हकायक वैसे ही हैं? अगर वहां पर कोई गलत बयानी होगी तो दूसरा रुख से जरूर चैलेंज करेगा और हम इंशाअल्लाह अज़ीज मीडिया के बनाए हर परसेप्शन को तोड़ेंगे। आज के लिए इसी कदर, इंशाअल्लाह अज़ीज दोबारा मुलाकात होगी। दूसरा रुख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। खुदा हाफिज।